नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है भगवान कृष्ण और गाय की दिल छू लेने वाली कथा। यह कहानी हमें रिश्तों की गहराई, जीवन के महत्वपूर्ण सबक और परिवार की असली अहमियत का एहसास कराएगी। तो चलिए इस भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कृष्ण और सुरभि, एक प्रेमपूर्ण संबंध। प्यारे दर्शकों, यह कहानी उस अद्भुत समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन की लीलाओं से वृंदावन की धरती पर अद्वितीय आनंद और उल्लास का संचार कर रहे थे। कृष्ण का भोला और मासूम चेहरा, उनकी मुरली की मधुर ध्वनि और उनके हर कदम से जुड़ी चपलता ने वृंदावन के हर प्राणी के दिल में विशेष स्थान बना लिया था। उनके सखा संग साथी, जिनमें बलराम, सुदामा और अन्य ग्वालबाल शामिल थे, उनके साथ यमुना के किनारे दिन भर खेलते, गायों को चराते और आनंद से भरपूर क्षण बिताते थे। वृंदावन का हर कोना उनके मस्तमौला स्वभाव और मधुर बांसुरी की धुन से जीवंत हो उठता था। नंद बाबा के पास वृंदावन में कई गायें थीं। ये गायें उनकी संपत्ति ही नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा थीं। लेकिन इनमें से एक गाय ऐसी थी जो अपनी कोमलता और विशेष गुणों के कारण सबकी प्रिय बन गई थी। उसका नाम था सुरभि। सुरभि का दूध न केवल मीठा और पौष्टिक था, बल्कि उसमें एक अनोखी मिठास थी जिसे पीकर सबके दिल को सुकून मिलता। उसकी आंखों में हमेशा एक शांत चमक रहती, मानो वह अपने भीतर असीम ममता और दया का सागर समेटे हुए हो। सुरभि को श्री कृष्ण से विशेष लगाव था। जब भी कृष्ण गौशाला में आते, सुरभि उनकी ओर ऐसे देखती जैसे एक मां अपने बालक को देखती है। कृष्ण भी सुरभि का बड़ा ध्यान रखते थे। सुरभि के लिए उन्होंने एक विशेष नामकरण किया था, गौमाता। कृष्ण जब सुरभि को सहलाते तो वह अपने सिर को झुका लेती और उनके हाथों की कोमलता का आनंद लेती। सुरभि के थन से जब दूध निकालने का समय होता तो कृष्ण खुद इस काम में आनंद लेते थे। उनका नन्हासा हाथ जब सुरभि के शरीर को छूता तो वह स्नेह और आनंद से भर उठती। सुरभि और कृष्ण का संबंध केवल देखभाल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरा आध्यात्मिक भाव भी छिपा था। सुरभि के लिए कृष्ण केवल एक ग्वालबाल नहीं थे, वे उसके लिए सृष्टि के पालनहार थे। जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते तो सुरभि यमुना किनारे चरते हुए अपनी चपलता भूल जाती और पूरी तरह से उनकी ओर खिंच जाती। कृष्ण का यह प्रेम केवल सुरभि तक सीमित नहीं था, वे सभी गायों को परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सुरभि बीमार हो गई। वह चुपचाप एक कोने में लेट गई और कोई चारा नहीं खा रही थी। जब यह बात कृष्ण को पता चली तो वे तुरंत उसके पास पहुंचे। अपने नन्हे हाथों से उन्होंने सुरभि का सिर सहलाया और उसकी आंखों में झांककर बोले, तुम्हें कुछ नहीं होगा सुरभि, मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण की यह बात सुनकर मानो सुरभि की आंखों में नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने अपने सखा संग साथियों से सुरभि के लिए औषधि लाने को कहा और खुद उसकी सेवा में लग गए। कुछ ही समय में सुरभि पहले की तरह स्वस्थ हो गई और पुनः चरागाह में सबके साथ खुशी से चरने लगी। इस तरह सुरभि और श्री कृष्ण का यह संबंध केवल एक ग्वाले और गाय का नहीं था, बल्कि इसमें गहरे प्रेम, सेवा और आत्मीयता का अद्वितीय उदाहरण था। वृंदावन के हर निवासी के दिल में यह बात बसी थी कि कृष्ण न केवल लोगों के प्रिय थे, बल्कि पशुओं और प्रकृति के भी सच्चे संरक्षक थे। सुरभि और कृष्ण की यह कहानी आज भी ममता, प्रेम और सेवा का प्रतीक मानी जाती है। एक दिन की बात है जब वृंदावन का वातावरण शांत और हरा भरा था। गायों का झुंड यमुना के पास के हरे भरे मैदानों में चर रहा था। सुरभि, जो हमेशा अपने शांत स्वभाव और कोमलता के लिए जानी जाती थी, अपने झुंड के साथ ताजगी भरी घास का आनंद ले रही थी। सूरज अपनी नरम किरणों से वृंदावन को आलोकित कर रहा था और हवा में बांसुरी की धुन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। सब कुछ सामान्य और सुखद प्रतीत हो रहा था, लेकिन उस दिन प्रकृति ने एक संकट को छिपा रखा था। पास के जंगल में एक भूखा शेर भटक रहा था। वह कई दिनों से भोजन की तलाश में था और अब उसकी भूख असहनीय हो चुकी थी। शेर का शरीर उसकी कमजोरी को दर्शा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमकती भूख और तीव्रता बता रही थी कि वह शिकार के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे ही शेर ने मैदान की ओर झांका, उसकी निगाहें सुरभि पर जा टिकीं। सुरभि की सफेद चमकती त्वचा और उसकी शांत चाल ने शेर को आकर्षित किया।
उसने तुरंत तय कर लिया कि आज उसकी भूख सुरभि के माध्यम से शांत होगी। शेर ने अपने कदम बेहद सावधानी से आगे बढ़ाए। उसकी चाल धीमी लेकिन लक्ष्य पर सटीक थी। झाड़ियों के पीछे छिपते छिपाते वह सुरभि के करीब पहुंचने लगा। धीरे धीरे उसकी गुर्राहट जंगल के सन्नाटे को भेदने लगी। यह गुर्राहट जैसे ही हवा में गूंजी, आसपास का माहौल भयावह हो गया। पास चल रही गायें घबराकर इधर उधर भागने लगीं, लेकिन सुरभि अपनी जगह जड़वत खड़ी रह गई। उसे शेर की तीव्र निगाहें और उसकी भयावह आवाज सुनाई दी। सुरभि डर से थर-थर कांपने लगी। उसका शांत और सौम्य स्वभाव उसे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से रोक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर के आंसू भरने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे बचे। लेकिन जैसे ही खतरा और करीब आता गया, सुरभि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक ही नाम गूंजने लगा, कृष्ण। हे गोपाल, हे मुरलीधर, सुरभि ने मन ही मन पुकारा, आप सदा अपनी गायों की रक्षा करते हैं। मैं आपकी शरण में हूं। मुझे इस संकट से बचा लीजिए। उसकी प्रार्थना गहरी और सच्ची थी। उसके मन में विश्वास था कि कृष्ण अवश्य उसकी सहायता करेंगे। शेर अब और भी करीब पहुंच चुका था। उसकी गुर्राहट और तेज हो गई थी और उसके कदम जैसे ही आखिरी छलांग के लिए तैयार हुए, सुरभि ने पूरी श्रद्धा से कृष्ण का नाम लिया। पूरा वातावरण मानो स्थिर हो गया था। यमुना की लहरें धीमी हो गईं, वृक्षों की डालियां जैसे झुककर सुरभि को आश्रय देने का प्रयास कर रही थीं और पक्षियों ने अपने पंख रोक लिए थे। सुरभि की पुकार मानो सीधे कृष्ण तक पहुंच गई थी। संकट की यह घड़ी न केवल सुरभि के धैर्य की परीक्षा थी, बल्कि कृष्ण के स्नेह और करुणा का प्रमाण बनने वाली थी। यमुना के तट पर उस दिन का वातावरण अत्यंत सुखद था। कृष्ण अपने सखा संगियों के साथ अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजा रहे थे। उनके संगीत से वृंदावन का हर कोना आनंदित हो रहा था। ग्वाल बाल उनकी धुन पर नृत्य कर रहे थे, पक्षी अपनी चहचहाहट से उनका साथ दे रहे थे और यमुना की लहरें मानो ताल मिलाकर बह रही थीं। कृष्ण के मुख पर बाल सुलभ मुस्कान थी और उनका नीलवर्ण शरीर स्वर्णिम धूप में चमक रहा था। इसी आनंद के बीच अचानक कृष्ण का ध्यान कहीं और केंद्रित हो गया। उनकी बांसुरी की धुन थम गई और उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उनके दिव्य कानों ने सुरभि की प्रार्थना सुन ली थी। सुरभि का पुकारना, हे गोपाल, हे मुरलीधर, मेरी रक्षा करो, जैसे सीधा उनके हृदय में गूंजा। कृष्ण तुरंत समझ गए कि उनकी प्रिय गाय सुरभि संकट में है। एक पल भी विलंब किए बिना कृष्ण तेजी से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी बांसुरी को कमर पर लटकाया और बिना कुछ कहे यमुना तट से जंगल की ओर दौड़ पड़े। उनके इस अचानक व्यवहार से उनके सखा चकित रह गए। बलराम ने आवाज लगाई, कृष्ण, क्या हुआ? तुम कहां जा रहे हो? लेकिन कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी दृष्टि और मन केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थे, सुरभि की रक्षा। जैसे ही कृष्ण जंगल की ओर बढ़े, वृंदावन का वातावरण भी उनके साथ मानो चलने लगा। वायु की गति तेज हो गई, पेड़ पौधे अपने पत्तों को हिलाकर उनका मार्ग प्रशस्त करने लगे और पक्षी आकाश में उड़ते हुए मानो उनका संदेश फैलाने लगे। कृष्ण के पैर धरती को स्पर्श करते ही ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति उनके साथ चल रही हो। जंगल में शेर सुरभि को चारों ओर से घेर चुका था। उसकी गुर्राहट और तीव्र हो चुकी थी और उसकी लालच भरी आंखें सुरभि पर जमी थीं। वह अपनी छलांग लगाने के लिए तैयार था। सुरभि भय और असहायता में थर-थर कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में कृष्ण के प्रति विश्वास अडिग था। जैसे ही शेर ने अपनी आखिरी छलांग लगाने की तैयारी की, उसी क्षण वहां कृष्ण प्रकट हो गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि उन्होंने शेर के इरादों को भांपते हुए उसे रोक लिया। उनकी उपस्थिति से जंगल का माहौल एकदम बदल गया। कृष्ण के नीलवर्ण शरीर से निकलती दिव्य आभा ने चारों ओर प्रकाश फैला दिया। शेर, जो अब तक एक हिंसक शिकारी था, अचानक स्तब्ध हो गया। वह कृष्ण के तेज और उनके अद्भुत स्वरूप को देखकर ठिठक गया। सुरभि, जिसने कृष्ण को अपने सामने खड़ा देखा, उसकी आंखों में आशा और विश्वास की नई चमक लौट आई। अब उसका भय समाप्त हो गया था। कृष्ण के चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान थी,
लेकिन उनकी आंखों में शेर के प्रति दृढ़ता और चेतावनी का भाव था। उन्होंने सुरभि की ओर देखा और उनकी उपस्थिति मात्र से सुरभि के दिल को शांति और सुरक्षा का अनुभव हुआ। अब वह जान गई थी कि उसका गोपाल, उसका रक्षक, वहां है और कोई भी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंगल की निस्तब्धता को कृष्ण और शेर के आमने सामने होने की गूंज ने भंग कर दिया। शेर की आंखों में अभी भी भूख और हिंसा की चमक थी, लेकिन कृष्ण की उपस्थिति ने उसकी गति को रोक दिया था। उनका नीलवर्ण शरीर, जिसकी दिव्य आभा पूरे जंगल में फैल रही थी, और उनकी शांत लेकिन दृढ़ दृष्टि ने शेर को विचलित कर दिया। कृष्ण ने शेर को देखते हुए शांत और मधुर स्वर में कहा, हे जंगल के राजा, यह गाय मेरी है। यह सुरभि है और इसे मेरी रक्षा प्राप्त है। इसे नुकसान पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। उनकी आवाज में न केवल दृढ़ता थी, बल्कि उसमें प्रेम और करुणा का अद्भुत समन्वय भी झलक रहा था। शेर ने अपनी गुर्राहट और तेज करते हुए कहा, मैं भूखा हूं। मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। यह जंगल का नियम है कि मजबूत जीव कमजोर को खा सकता है। यह नियम प्रकृति ने बनाया है और इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। तुम कौन हो जो मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हो? उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी, जैसे वह कृष्ण को चुनौती दे रहा हो। कृष्ण ने शेर की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में कोई भय नहीं था, बल्कि उसमें करुणा और समझदारी का भाव था। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो, हे वनराज, कि यह जंगल का नियम है। प्रकृति ने यह नियम बनाया है कि जीव अपना पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। लेकिन यह भी मत भूलो कि प्रेम, करुणा और दया का नियम हर नियम से ऊपर है। यह नियम वही है जो पूरे सृष्टि को संतुलन में रखता है। शेर ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा। उसने ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी थीं। उसकी भूख उसे बार बार सुरभि की ओर आकर्षित कर रही थी, लेकिन कृष्ण के शब्दों और उनके दिव्य स्वरूप ने उसकी आक्रामकता को धीमा कर दिया। कृष्ण ने आगे कहा, यदि तुम भूखे हो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। तुम्हें भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस गाय को, जो मेरी प्रिय है और जिसने मुझ पर विश्वास किया है, मैं किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने दूंगा। उनकी आवाज में न केवल दृढ़ता थी, बल्कि उसमें एक अद्भुत सांत्वना का भाव भी था, जिसने शेर के हृदय को छू लिया। शेर ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति पर काबू पाने की कोशिश की। वह कृष्ण की आंखों में देख रहा था। उन आंखों में ऐसा प्रकाश था जो किसी को भी शांत कर सकता था। उसकी गुर्राहट धीरे धीरे बंद हो गई और वह सिर झुकाकर बोला, तुम कौन हो? तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारे शब्द मुझे विचलित कर रहे हैं। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं केवल एक ग्वाला हूं जो अपनी गायों की रक्षा करता है। मेरा उद्देश्य सदा प्रेम और करुणा को जीवित रखना है। यदि तुम मुझे अपना मित्र मानोगे तो मैं तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करूंगा। यह सुनकर शेर पूरी तरह शांत हो गया। कृष्ण के प्रेम और करुणा ने उसकी हिंसक भूख को हरा दिया। वह उनके आगे सिर झुकाकर बैठ गया और सुरभि ने राहत की सांस ली। कृष्ण ने तब शेर के लिए भोजन की व्यवस्था की, जिससे शेर की भूख मिट गई और जंगल में शांति स्थापित हो गई। उन्होंने अपनी कमर पर लटकाई बांसुरी को उठाया और उसमें एक अद्भुत धुन बजानी शुरू कर दी। यह कोई साधारण धुन नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय संगीत था, जिसमें प्रेम, शांति और करुणा की शक्ति छिपी थी। बांसुरी की मधुर ध्वनि जंगल में फैलने लगी। जैसे ही धुन शेर के कानों तक पहुंची, उसकी गति रुक गई। उसकी गुर्राहट धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी आंखों में चमकती हिंसा का भाव विलीन हो गया। उसने एक क्षण के लिए चारों ओर देखा और फिर उसकी आंखें सीधे कृष्ण पर टिक गईं। शेर के भीतर कुछ बदलने लगा। बांसुरी की वह दिव्य धुन उसके हृदय में गूंजने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह संगीत उसकी आत्मा को शुद्ध कर रहा हो। उसकी आक्रामकता और भूख गायब होने लगी और उसके स्थान पर शांति और विनम्रता का भाव प्रकट हो गया। कुछ ही क्षणों में शेर अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब न हिंसा थी, न क्रोध। उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया और धरती पर बैठ गया। शेर ने नतमस्तक होकर कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य बालक, आपकी उपस्थिति ने मेरे भीतर की सारी क्रूरता और हिंसा को समाप्त कर दिया।
आपकी बांसुरी की धुन ने मेरे हृदय को शुद्ध कर दिया। अब मुझे यह समझ आ गया है कि प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। मैंने अब तक केवल जंगल के नियमों को जाना था, लेकिन आज आपने मुझे एक उच्चतर सत्य से परिचित कराया है। कृष्ण ने शेर की ओर दयालु दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपना हाथ उठाकर शेर को आशीर्वाद दिया और कहा, हे वनराज, तुम्हारा हृदय बदलना इस सृष्टि के नियमों की सबसे सुंदर घटना है। याद रखो, शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की रक्षा और सृष्टि के कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि तुम जंगल के अन्य जीवों के साथ प्रेम और शांति का व्यवहार करोगे तो तुम्हारा जीवन भी सुख और संतोष से भर जाएगा। शेर ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं न केवल अपने जीवन में अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाऊंगा, बल्कि जंगल के अन्य जीवों की रक्षा भी करूंगा। मुझे इस ज्ञान और करुणा के मार्ग पर लाने के लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। कृष्ण ने शेर को प्रेमपूर्वक देखा और कहा, जो प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है वह सदा परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है। जाओ और इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारो। यह कहकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी वापस कमर पर लटकाई और सुरभि की ओर मुड़ गए। सुरभि अब पूरी तरह सुरक्षित और निश्चिंत महसूस कर रही थी। उसने अपने प्रभु को आभार भरी नजरों से देखा। शेर ने प्रणाम करते हुए धीरे धीरे जंगल में अपनी राह पकड़ ली। उस दिन से शेर ने जंगल में प्रेम और शांति का संदेश फैलाना शुरू कर दिया। वृंदावन के इस चमत्कारी प्रसंग ने प्रकृति को एक नई दिशा दी, जिसमें प्रेम, करुणा और विश्वास का संदेश सदा के लिए अमर हो गया। जब संकट पूरी तरह टल गया और शेर जंगल में चला गया, तो सुरभि के मन में भय के बादल हट चुके थे। उसकी कांपती टांगें अब स्थिर हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखों से कृतज्ञता और प्रेम के आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे कृष्ण के पास आई और अपने ममतामयी नेत्रों से उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह कहना चाहती हो, हे गोपाल, हे मेरे रक्षक, आपने मेरे प्राण बचाए। मैं आपकी शरण में हूं। सुरभि ने धीरे से अपना सिर कृष्ण के चरणों में झुका दिया। उसके इस भाव में केवल आभार ही नहीं, बल्कि एक गहरी भक्ति और प्रेम का भाव भी छिपा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपनी आत्मा के हर कोने से कृष्ण का धन्यवाद कर रही हो। कृष्ण, जो स्वयं करुणा और प्रेम के अवतार थे, सुरभि की इस भावना को भली भांति समझ गए। उन्होंने अपने कोमल हाथों से सुरभि के सिर को सहलाया। उनके स्पर्श से सुरभि के दिल को एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का अनुभव हुआ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरभि, तुम मेरी प्रिय हो। तुम्हारा यह प्रेम और विश्वास मुझे अत्यधिक प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जैसे कोमल और ममतामयी प्राणी का संरक्षण करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। तुम केवल एक गाय नहीं हो, बल्कि इस सृष्टि का पोषण करने वाली मां हो। तुम्हारे दूध से न केवल मानव बल्कि हर जीव जीवित रहता है। तुम्हारी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सुरभि ने कृष्ण के शब्दों को सुनकर उनके चरणों में अपनी गर्दन और झुका ली, मानो उनके हर शब्द को अपने दिल में बसा लिया हो। उसकी आंखों से बहते आंसू अब खुशी और संतोष के आंसू बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहना चाह रही हो, हे गोपाल, आप मेरे केवल रक्षक ही नहीं, बल्कि मेरे सब कुछ हैं। आप मेरी हर सांस में बसते हैं। सुरभि के इस निष्ठा भरे भाव को देखकर कृष्ण ने प्रेमपूर्वक उसे उठाया और उसके सिर पर फिर से हाथ फेरा। उन्होंने कहा, सुरभि, इस संसार में तुम्हारे जैसे जीवों की रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारी भलाई में ही इस संसार की भलाई है। यह सुनकर सुरभि ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वह अपने प्रभु को धन्यवाद दे रही हो। उसके हृदय में अब कोई भय नहीं था, केवल शांति और संतोष का भाव था। कृष्ण ने सुरभि को कुछ घास खिलाई और फिर उसे स्नेहपूर्वक वापस झुंड में भेज दिया। सुरभि, जो अब पूरी तरह सुरक्षित और प्रसन्न थी, धीरे धीरे अपने झुंड की ओर बढ़ गई, लेकिन उसकी आंखें बार बार पलटकर अपने रक्षक कृष्ण को देख रही थीं। उस दिन के बाद से सुरभि और कृष्ण का संबंध और भी गहरा हो गया। सुरभि जब भी कृष्ण को देखती, उसकी आंखों में ममता और प्रेम की अद्भुत झलक होती। और कृष्ण, जो अपने हर स्नेहिल प्राणी की परवाह करते थे, सुरभि के प्रति अपने प्रेम और करुणा को हमेशा बनाए रखते। यह प्रसंग न केवल वृंदावन बल्कि समस्त प्रकृति के लिए एक अद्भुत प्रेरणा बन गया, जिसमें प्रेम, करुणा
और सेवा का संदेश हमेशा जीवित रहा। इस अद्भुत घटना के बाद कृष्ण ने अपने सखा संग साथियों, ग्वालों और गोपियों को एकत्र किया। उन्होंने अत्यंत स्नेह और गहनता से उन्हें संबोधित करते हुए कहा, प्रिय ग्वालों और गोपियों, यह मत समझो कि गाय केवल दूध देने वाला एक साधारण पशु है। वास्तव में गाय हमारे जीवन का आधार है। वह धरती के हर जीव के लिए पोषण की देवी है। उसका स्थान किसी मां से कम नहीं है, क्योंकि वह हमें अपना अमृत समान दूध देकर पोषण करती है। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि प्रकृति का पोषण करने वाली मां है। उसकी देखभाल करना और उसकी रक्षा करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण के इन शब्दों में केवल ज्ञान ही नहीं था, बल्कि एक गहरा भाव था जो सभी के हृदय में उतर गया। उन्होंने आगे कहा, गाय केवल हमें दूध ही नहीं देती, बल्कि उसकी उपस्थिति धरती पर संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। उसकी सेवा करने से हमारी धरती समृद्ध और खुशहाल होगी। उसकी रक्षा से न केवल हमारी कृषि और पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि यह पूरे जीवन चक्र को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखेगी। यदि हम गायों की सेवा और संरक्षण करेंगे, तो यह न केवल हमारी समृद्धि का कारण बनेगा, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कृष्ण की वाणी सुनकर सभी ग्वाले और गोपियां अभिभूत हो गए। उनके हृदय में गायों के प्रति आदर और प्रेम का नया भाव जागृत हो गया। उन्होंने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वे गायों की सेवा और संरक्षण को अपना सबसे बड़ा धर्म बनाएंगे। इस घटना के बाद से वृंदावन के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब हर घर में गायों को विशेष सम्मान दिया जाने लगा। उनकी देखभाल बड़े प्रेम और सतर्कता से की जाती थी। लोग गायों को अपनी मां के समान मानकर उनकी सेवा करते थे। गोपियां अपने दूध और दही से बने पकवानों को तैयार करते समय गायों का आभार प्रकट करती थीं, और ग्वाले चरवाहों के रूप में अपने कार्य को और अधिक जिम्मेदारी और श्रद्धा के साथ निभाने लगे। सुरभि गाय, जो इस पूरे प्रसंग का केंद्र थी, अब पूरे गांव में एक आदर और पूजनीय नाम बन गई। लोग सुरभि को केवल एक गाय नहीं, बल्कि कृष्ण की कृपा और प्रेम का प्रतीक मानने लगे। गांव में जब भी किसी के घर में कोई उत्सव होता, तो सुरभि को सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता। उसकी उपस्थिति शुभ मानी जाती थी और उसे विशेष रूप से खिलाया पिलाया जाता था। इस घटना का प्रभाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे वृंदावन के लोगों ने न केवल अपनी गायों की रक्षा का प्रण लिया, बल्कि उन्होंने जंगल और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले अन्य पशुओं और प्रकृति के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाई। वृंदावन अब न केवल गोपाल कृष्ण की लीला भूमि थी, बल्कि गायों की सेवा और संरक्षण का एक आदर्श स्थान भी बन गया। कृष्ण की इस शिक्षा ने केवल वृंदावन के लोगों को ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरित किया जो उनकी लीलाओं को सुनता। गायों की महिमा और उनके संरक्षण का यह संदेश युगों युगों तक लोगों के जीवन को दिशा देने वाला बन गया। कृष्ण के प्रेम और करुणा का यह प्रसंग सदा यह याद दिलाता रहा कि सच्ची सेवा वही है जो प्रकृति और उसके प्राणियों के प्रति करुणा और कर्तव्य के भाव से प्रेरित हो। यह कहानी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि करुणा, प्रेम और दया के बिना जीवन अधूरा है। कृष्ण ने यह दिखाया कि सच्चा नेता वही है जो हर प्राणी की रक्षा करता है। सुरभि और शेर के माध्यम से उन्होंने यह सिखाया कि हिंसा का मार्ग छोड़कर प्रेम और शांति के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। जय गोविंद, जय गोपाल। प्यारे दर्शकों, यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरित किया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और नई, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आएंगे। हमारी हर कहानी का उद्देश्य आपको जीवन के गहरे सबक और रिश्तों की अहमियत समझाना है। हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।